राधे श्याम सुथार रूबी अचीवर, आप सबका बहुत 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 स्वागत करता हूं। आज अपन बात करेंगे भारत के सबसे बड़े अभियान की, जिसका उद्देश्य है नए भारत का निर्माण। नया भारत कैसा होगा वो थोड़ा इन शब्दों से आप समझ सकते हैं। जैसे इसके प्रमुख प्रणेता टीसी सर बोलते हैं कि खुशहाल यहाँ पर हर जन हो, सुख शांति से पूर्ण जीवन हो, सब काम करें अपना अपना, खुद पूरा करें अपना सपना। तो हम सब खुद अपना काम करके कैसे सपनों को पूरा करें, ये कुछ भारत का चित्रण है। ये इस अभियान के मुख्य तीन उद्देश्य हैं। पहला है स्वास्थ्य रक्षा। आज जैसे आप चेक कर रहे हैं, भारत में सबसे ज्यादा किसी चीज में गिरावट हुई है तो वो है स्वास्थ्य की। एक आंकड़ा टीसी सर ने बताया था कुछ समय पहले कि कोविड से पहले भारत में तकरीबन डायबिटीज और हार्ट के पेशेंट की जो संख्या थी वो तकरीबन 4 करोड़ के आसपास थी, और आज ये संख्या 12 करोड़ से ज्यादा है। तो ये जितनी भी चीजें हो रही है वो खान पान की वजह से हो रही है, और खान पान अगर अपना ठीक हो जाए तो हम जिंदगी में, देखिए मेरी अपलाइन है मिस्टर महावीर जी सारण, वो कहते हैं कि पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया। अगर हमारी काया सुरक्षित रहेगी, स्वस्थ रहेगी, तो जिंदगी में कुछ भी बड़ा कर सकते हैं। दूसरा उद्देश्य है स्वावलंबन, और तीसरा उद्देश्य है महिला सशक्तिकरण। और आज हम जिस उद्देश्य पर बात करने जा रहे हैं उस उद्देश्य का नाम है स्वावलंबन। आज अपन डिटेल में इस पर बातचीत करेंगे। मैंने इस बिजनेस की शुरुआत आज के तकरीबन 10-11 साल पहले की। 10-11 साल पहले मैं पढ़ाई करता था। पढ़ाई करने के दौरान ये बिजनेस मेरी जिंदगी में आया। पहली बार जब किसी व्यक्ति ने इस बिजनेस की मेरे से चर्चा की तो इस तरह का बिजनेस मैंने पहले मेरे जीवन में कभी देखा नहीं था। हाँ, चिट फंड के बारे में खूब सुना था, मल्टीनेशनल नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के बारे में खूब सुना था, और उनको सुनने के बाद मेरा अनुभव यह था कि एमएलएम कंपनियों के पास या तो प्रोडक्ट नहीं होता, प्रोडक्ट होता तो बहुत महंगा होता है, या वो लूटने वाली कंपनी होती है। मेरा ये विचार था। लेकिन एक सेमिनार मुझे अटेंड करने का मौका मिला, और सेमिनार जब अटेंड किया तो उस समय एक चीज पता चली कि बाकी सब अलग है और आरसीएम सबसे अलग है। तो आरसीएम बिजनेस की शुरुआत हुई। पढ़ाई करने के दौरान इस बिजनेस को शुरू किया। शुरू में पार्ट टाइम किया, ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद इस बिजनेस को मैंने फुल टाइम काम करना शुरू किया। और धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते शुरुआत में चैलेंज ये था कि जब मैंने आरसीएम को शुरू किया तब मेरी उम्र थी 22 साल की। 21-22 साल की उम्र में जब मैं लोगों से आरसीएम की चर्चा करता था तो लोग बाग मेरी बात को समझते कम थे, समझाते ज्यादा थे। शुरुआती 2-2.5 साल ये दौर मेरी जिंदगी में खूब चला। फिर मैंने मेरे सीनियर से चर्चा की, बजाज साहब से कंसल्ट किया, जय सर से कंसल्ट किया, राजा राम जी से कंसल्ट किया। मैंने कहा सर बिजनेस पे बड़ा करना है, कैसे किया जाए? तो एक आइडिया उन्होंने मेरे को बताया कि आप ना आरसीएम की सिस्टम का सहारा लो, आरसीएम की मीटिंगों का सहारा लो। उसके बाद मैंने मीटिंगों का सहारा लेना शुरू किया, और वो दिन है और आज का दिन है, कभी भी मेरे को पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ा है। आज मैं आरसीएम बिजनेस में रूबी अचीवर हूँ। अचीवमेंट की बात करें तो आज मैं लगभग 18-20 लाख रुपए की गाड़ी मेंटेन करता हूँ। लगभग 50-60 लाख रुपए का घर भी मैं बना रहा हूँ जो अंडर कंस्ट्रक्शन, अगले 4 महीने में इसका काम पूरा हो जाएगा। बच्चे मेरे एशिया के सबसे लार्जेस्ट स्कूल ग्रुप के अंदर पढ़ते हैं। बहुत सारे वर्ल्ड टूर पे किए। इंडिया में शायद ऐसा कोई स्टेट नहीं है जहां पर मैं गया नहीं हूँ। इंडिया से बाहर में दुबई गया हूँ, सिंगापुर गया हूँ, स्विट्जरलैंड तक की यात्रा हमने की है, थाईलैंड की यात्रा हमने की है। बहुत सारे अवार्ड रिवार्ड मिले, लेकिन जो सबसे बड़े अवार्ड इस बिजनेस में, नेशनल अवार्ड आप बोल सकते हैं, जो मेरे सबसे दिल के करीब है, वो है जब मैं स्टार एमरल्ड बना इस बिजनेस का, और टीसी सर ने मुझे खुद सम्मानित किया। तो मेरे लिए जिंदगी का बहुत अहम दिन था। उसके बाद देश के महानायक अमिताभ बच्चन जी से भी मुझे अवार्ड लेने का मौका मिला, सानिया मिर्जा जैसी अवार्ड लेने का मौका मिला, बबीता फोगाट से, और मेरी कॉम से भी अवार्ड लेने का मौका मिला। जितनी सारी चीजें आप सामने देख रहे हैं, इसके अलावा बहुत सारी चीजें आरसीएम बिजनेस में दी जिस पर चर्चा करेंगे। और आज मैं आपके बीच में, उसके लिए मैं पूरे आरसीएम परिवार का, यूएस की पूरी पूरी टीम का, और मेरे सभी सीनियर अपलाइन, और जिन्होंने मुझे गाइडलाइन दी, जिन्होंने मुझे प्रेरित किया, उन सभी आरसीएम के सीनियर साथियों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। उनकी प्रेरणा से, उनके सहयोग से, उनके साथ से आज मैं आप लोगों से बातचीत कर पा रहा हूं, इस लायक में बना हूं। आज का जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम का नाम हमने दिया है चेंज योर लाइफ। अपनी जिंदगी बदलिए, अपनी जिंदगी बदलिए। देखिए दोस्त, हम सब जिंदगी में बड़े बदलाव चाहते हैं, इसलिए आज सोमवार वर्किंग डे पर आज सब मेरे को सुन रहे हैं। इसका मतलब ये जिंदगी में बड़ा बदलाव चाहते हैं। और देखिए दोस्त, एक स्टोरी मैंने पढ़ी थी, वो आपके सामने शेयर कर देता हूँ। एक व्यक्ति था जिसका नाम था आनंद। वो एक गांव में शिव जी का मंदिर था और वहां पर पुजारी था, और शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था। एक बार यह हुआ कि उस गांव में बहुत बड़ी बाढ़ आने वाली थी, और आकाशवाणी ये हुई, आकाशवाणी क्या, वो आकाशवाणी से रेडियो पर हुआ कि बहुत बड़ी बाढ़ आने वाली है, गांव खाली कर दीजिए। तो गांव वालों के पास, गांव के मुखिया जा जाके बोलने लगे गांव खाली कर दीजिए। मुखिया जी पंडित जी के पास पहुंचे, तो पंडित जी को बोला कि पंडित जी बहुत बड़ी बाढ़ आने वाली है, आप गांव छोड़ के चलते हैं, आप भी हमारे साथ चलिए। तो आनंद जी ने कहा कि नहीं सर,
मुझे बचाने के लिए खुद भगवान आएंगे, क्योंकि मैं भगवान का बहुत बड़ा भक्त हूं। तो उस मुखिया की बात उन्होंने नहीं मानी। धीरे धीरे बारिश का पानी और बढ़ा, और बारिश का पानी बढ़ते बढ़ते छत तक आ गया। तो पंडित जी मंदिर के छत पे चले गए और व्यवस्था हुई। तो दूर दूर से जितने लोग, जहां तक दिखाई दे रहा था, गाड़ी भेजी गई, उनके लिए हेलीकॉप्टर की व्यवस्था की गई, आर्मी उनके पास भेजी गई, नाव से सबके पास उनके पास भेजा गया, ताकि वो उस जंजाल से निकल सके, उस मंदिर से बाहर आ सके, गांव से बाहर चल सके, बाढ़ से बच सके। लेकिन जितनी भी व्यवस्थाएं उनके लिए की गई, उन्होंने हर बार बोला कि नहीं, मुझे बचाने के लिए खुद भगवान ही आएंगे। तो अंत में क्या होना था सर, वो पंडित जी जो थे, आनंद जी जो थे, वो सिधार गए और वो ऊपर जाके अच्छे कर्म किए तो स्वर्ग लोक में गए। स्वर्ग लोक में जाके भगवान से मिले तो बड़े नाराज मुद्रा में मिले। तो भगवान ने कहा, यार स्वर्ग में तो सब राजी खुशी आते हैं, खुश आते हैं, तुम इतने नाराज क्यों हो? तो आनंद जी ने कहा, यार मैं आपका इतना बड़ा भक्त था, आप मेरे को बचाने के लिए नहीं आए। तो भगवान ने कहा, अरे दोस्त, मैं तुझे बचाने के लिए कैसे नहीं आया? मैं हमेशा किसी न किसी रूप में तेरे पास आता हूँ। सबसे पहले मैं मुखिया बन के तेरे पास आया, उसके बाद मैं गांव वाले बन के तेरे पास आया, रेडियो में मैंने तेरे लिए अनाउंसमेंट करवाया, फिर तू मेरा अच्छा भक्त था, मैंने तेरे लिए गाड़ी की व्यवस्था की, और अच्छा भक्त था, आर्मी को भेजा, नाव को भेजा, और तू तो मेरा प्रेम परम भक्त था, तो मैंने तेरे लिए हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर की व्यवस्था भी की। लेकिन तू नहीं माना, तो मैं क्या कर सकता था? तो कहने का मतलब यह है दोस्त, अगर अपन अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, तो भगवान जो है वो कानों में कुंडल और हाथ में मुरली लेके खुद आपके बीच में नहीं आएंगे, किसी न किसी सिस्टम के रूप में, किसी न किसी व्यक्ति के बीच में के रूप में आपके बीच में आएंगे। उस मौके को जब आप पकड़ लेंगे, तो रियल में दोस्त आपकी जिंदगी बदल जाएगी। और आज का जो सिस्टम है, आज हम जिस सिस्टम की बातचीत कर रहे हैं, ये सिस्टम ईश्वर ने बना के आपको भेजा है कि इसको ग्रैब कीजिए, इसको पकड़िए और अपनी जिंदगी बदल लीजिए। मैं मेरी बात शुरुआत करने से पहले आपसे कहना चाहता हूं, आज तक जितने लोगों ने इस बिजनेस को पूरे ध्यान से समझा है, उन सब की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई है। तो जो लोग इधर उधर घूम रहे हैं, वो एक जगह बैठ जाएं। अगले लगभग 30-35 मिनट हम आपसे बातचीत करेंगे। तो जो लोग काम करते करते इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं ना, वो एक बार छोड़ दीजिए, एक बार एक जगह कंसर्ट हो गया, एक जगह पर बैठ के प्रोग्राम को सुनिए, आपकी जिंदगी बदल जाएगी, इतना आपसे वादा करता हूं। इस बिजनेस में देखिए दोस्त, पैसा तो अपने को बिल्कुल नहीं लगाना है, मात्र हम अपना घर का सामान खरीद कर इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन इसमें हम कमाई इतनी कर सकते हैं कि हमारी जिंदगी बदल सकती है। ये बिजनेस प्रेजेंटेशन आपके साथ शेयर किया जा रहा है, फैसला आपको ही लेना है कि आपको करना है या नहीं करना है। हम सिर्फ आपके सामने प्रेजेंटेशन को शेयर कर सकते हैं। बस इस बिजनेस को आगे बढ़ने के लिए, इसमें कामयाब होने के लिए चैलेंज सिर्फ एक है कि अगर आपके पास कोई सपने नहीं है, तो ये बिजनेस आपके लिए नहीं है। अगर आपके सपने हैं, तो ये बिजनेस बिल्कुल आपके लिए है। क्या होते हैं हमारे सपने? कुछ इस तरह के सपने हम देखते हैं, जैसे मैं देखता था, हमें जिंदगी में आर्थिक आजादी चाहिए। दोस्त कहते हैं कि जिंदगी में पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन वो झूठ बोल रहे हैं सर, पैसा ही सब कुछ होता है। तो जो लोग बोल रहे हैं ना जिंदगी में पैसा सब कुछ नहीं है, ये बात बोलने के लिए पहले आपके पास बहुत सारे पैसे होने चाहिए। लोग बोलते हैं कि आप पैसों से खुशियां खरीद सकते हो। बिल्कुल सर, पैसों से खुशियां भी खरीदी जा सकती है। जिंदगी बहुत छोटी है, इसी जन्म में अपने को आर्थिक आजादी पानी है, और साथ में एक सपनों का घर अपने को मिल जाए, सपनों का महल मिल जाए। सपनों का महल किसको बोलते हैं? जिसके अंदर घुसने के बाद आपको सुकून मिले कि हम किसी जगह पर आए हैं, कोई टेंशन ना हो, कोई मन में परेशानी ना हो, कोई देख के किसी की गिल्टी फील ना हो कि यार ये क्या है, ये ऐसा क्या है। ऐसा सपनों का घर जिसमें अंदर जाने के बाद आपको दिल से सुकून मिले कि हमने जिंदगी में कुछ बनाया है। और साथ में एक सपनों की गाड़ी अगर आपको मिल जाए, तो जिंदगी में वारे न्यारे हो जाए। और हम चाहते हैं कि पूरे परिवार के साथ हम विदेश टूर पे जाएं, भारत भ्रमण करें, जगह जगह पर जाएं। लेकिन जगह जगह पर अगर अपने को जाना है, तो पैसा चाहिए, साथ में समय भी चाहिए। अगर समय अपने पास नहीं है, तो हम दोस्त जिंदगी में एंजॉयमेंट नहीं कर पाएंगे। और साथ में अगर अपने को मान सम्मान मिल जाए, तो दोस्त अपनी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण टाइम वो होता है जब अपने कोई मान सम्मान लेता है। आप चेक कीजिए, जब आप स्कूल में थे या किसी काम पे थे या कहीं पर भी थे, आपको सबसे ज्यादा खुशी कब होती है? जब आपको स्टेज पे बुलाकर आपका मान सम्मान किया जाता है। हम मान सम्मान चाहते हैं। और साथ में अपने को सुरक्षित भविष्य चाहिए, कि अपन जब तक है तब तक परिवार अच्छा चल रहा है, लेकिन किसी कारणवश अगर हम दुनिया में ना रहे, या हम किसी ऐसी परिस्थिति में आ गए जब हम काम नहीं कर सकते, तो हमारे परिवार का क्या होगा? सुरक्षित भविष्य अगर अपने को चाहिए, और अगर अपन किसी की मदद कर सके, तो सर वो सोने पे सुहागा है। इस तरह के सपने हम देखते हैं। लेकिन दोस्त, हकीकत यह है, आज की सच्चाई यह है कि हम सपने देखते तो बहुत हैं, पर उन सपनों के साथ हम जीते नहीं हैं। उन सपनों वाली जिंदगी को हम हासिल नहीं कर पाते, और हम सपनों के साथ समझौता करते हैं। समझौता किस तरह का करते हैं दोस्त? हम समझौता करते हैं छोटी इनकम में अपने
घर को एडजस्टमेंट करने का। बड़ा घर नहीं तो छोटा घर, बड़ी गाड़ी नहीं तो छोटी गाड़ी, नहीं तो छोटी गाड़ी नहीं तो बाइक, बाइक नहीं तो साइकिल, अच्छा खुद का घर नहीं तो रेंट का घर, ये सारे चीजें अपन एडजस्टमेंट वाली जिंदगी जी रहे हैं। और ये दोस्त, ये एडजस्टमेंट वाली जिंदगी कब तक जिएंगे? ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ऐसा हो रहा है। क्योंकि क्यों हो रहा है? क्योंकि दोस्त आज हमारे पास इनकम का जरिया नहीं है, इनकम के सोर्सेज नहीं है। दोस्त, घूमने फिरने का मन अपना भी करता है, अपने परिवार का भी करता है। आप जिस पत्नी को शादी करके लाए उसके भी बहुत बड़े बड़े सपने हैं, लेकिन दोस्त हम बड़ी कमाई नहीं कर रहे हैं, हम बड़ा पैसा नहीं कमा रहे हैं। इसलिए दोस्त, हमारे साथ साथ हमारी परिवार को भी सपनों के साथ समझौता करना पड़ता है। हाँ, बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे हम अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। जैसे जितने भी दुकानदार हैं, हर साल उनका टर्नओवर बढ़ता है। टर्नओवर बढ़ता है तो इसका मतलब उनकी इनकम भी बढ़ती है। जितने भी जॉब वाले लोग हैं, हर साल उनका इंक्रीमेंट लगता है। लेकिन जैसे जैसे आपकी इनकम और इंक्रीमेंट बढ़ती है, वैसे वैसे साथ में दोस्त महंगाई और जिम्मेदारियां दोनों बढ़ती है। और ये महंगाई का जो दाना है सर, वो कभी भी आपका पीछे नहीं छोड़ता है, और ये चलता ही रहेगा सर। हमारी इनकम चाहे बाजार में कितनी बढ़ जाए, इंक्रीमेंट नौकरी में कितना ही लग जाए, लेकिन महंगाई को कभी कवर नहीं कर सकते। और साथ में हमारी कुछ जो सामाजिक जिम्मेदारियां हैं, उसके पीछे हम इतने छुप जाते हैं कि कितना भी कमाने के बाद हम जिंदगी को कभी एंजॉयमेंट नहीं कर पाते। अगर आय की बात करें तो पिछले 60 70 80 सालों से भारत में मिडिल क्लास व्यक्ति की जो आय और जो खर्च हुआ है वो कुछ इस तरह से है। अर्थशास्त्री ये बताते हैं कि 1960 में जो व्यक्ति 100 रुपए कमाता था, उसका घर बार चलता था। मुझे याद है, मेरे दादाजी कहते थे कि जब मैं तुम्हारी उम्र का था, तब मेरी जो सैलरी होती थी ना, वो 150 रुपए, 200 रुपए, 70 रुपए, 80 रुपए हमारी सैलरी होती थी। उससे हमारा गुजारा, घर का गुजारा चलता था। कहते हैं कि यार 20 साल में महंगाई 10 गुना बढ़ जाती है। अगर आपको यकीन नहीं है तो चेक करो सर, 2023 में आलू का क्या रेट है और 2003 में आलू के क्या रेट थे। आज आपको आलू मिल रहा है 20 या 30 रुपए किलो। 20 साल पहले आलू मिलता था सर 2 रुपए किलो। 20 साल में महंगाई 10 गुना बढ़ जाती है। तो 1980 में जो व्यक्ति 1,000 रुपए कमाता था, उसका घर बार चलना थोड़ा थोड़ा मुश्किल हो गया था, क्योंकि 1980 में आ गया था कंप्यूटर का युग। और आज भी इंसान के 50% काम किसी सॉफ्टवेयर, किसी कंप्यूटर से होते हैं। उसके बाद सन 2000, आपको ठीक से याद होगा, सन 2000 में जो व्यक्ति 10,000 रुपए महीने कमाता था, वो अमीर नहीं था, उसका घर बार चलता था। आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले, 1998 में, सन 2001-2 में, आपकी जानकारी के जितने भी लोग जॉब में लगते थे, उनकी सैलरी कितनी होती थी? उनकी सैलरी होती थी 7,000 रुपए, 8,000 रुपए, 9,000 रुपए, 6400 रुपए, 12,000 रुपए। कोठारी सर बताते हैं कि सन 2000 के आसपास एक कलेक्टर की बेसिक सैलरी होती थी 13,000 रुपए की। तो 10,000 रुपए कमाने वाले का घर चलता था। उसके बाद सन 2020 आज जो चल रहा है, आज हम 1 लाख रुपए महीना से कमाकर अमीर नहीं है, घर बार चला रहे हैं। और 1 लाख रुपए से कम आपकी जितनी भी इनकम है, उससे दोस्त हम एडजस्टमेंट करते हैं। आप चेक करो, अपने पैसों का घर बना के देखो, अपनी ड्रीम की छोटी सी गाड़ी खरीद के देखो, अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में भेज के देखो। आज भी 1 लाख रुपए से घर चलता है। और मात्र 10 साल बाद, एक साल आने वाला है 2040, 15 साल बाद, उसमें सर जो घर का खर्चा होगा ना, 10 लाख रुपए महीना होगा। तो आज हम जो काम कर रहे हैं, जो तरीके हमारे पास है, अगर 2040 तक 10 लाख रुपए हम कमा भी लेंगे ना, तो अमीर नहीं होंगे, उससे हमारा खर्चा ही चलेगा। ये है सर बाजार में महंगाई का दौर। और हम बात करें तो सर जिम्मेदारी की, जिम्मेदारी की अगर बात करें तो हमारा जीवन काल क्या है सर, जीवन का सर्कल क्या है? हम 20 साल की उम्र तक तो पढ़ाई करते हैं, और पढ़ाई करने के दौरान हम अपने माँ बाप पर निर्भर रहते हैं। पढ़ाई की, जॉब लग गई या दुकान खोल लिया, छोटा मोटा काम शुरू कर लिया, तो बाइक वाला आदमी कार पे आ जाता है, तो उसका कार का लोन शुरू हो जाता है। थोड़े दिन बाद उसकी शादी हो जाती है, शादी होती है तो खर्चा डबल हो जाता है। जैसे मान लो अगर आपका खर्चा महीने में 20 30 40 हजार रुपए का था, और आपकी शादी हो गई, तो खर्चा तो 70 80 हजार रुपए हो जाएगा। तो आपका बॉस आपको ये नहीं बोलेगा ले बेटा तेरी शादी हो गई, आज से तेरी सैलरी डबल। नहीं सर, खर्चा डबल हो जाता है, इनकम उतनी रहती है। थोड़े दिनों बाद बच्चे हो जाते हैं सर, उसके बाद बच्चों की एजुकेशन। और आजकल बच्चों की एजुकेशन सर फ्री नहीं है, और बच्चों की एजुकेशन तो आपको पता है भारत में एक बिजनेस है। उसके बाद अगर उसने घर ले लिया, तो सर जिंदगी भर घर की किस्तें भरते रहेंगे। उसके बाद थोड़ा सा टाइम अपने को और काम करते करते हो गया, और अपने को लगता है कि अब जिंदगी में कुछ आराम करेंगे, तब सर बच्चों की शादी। और बच्चों की शादियां आजकल कैसी होती है आपको पता ही है,
इतना दिखावा हमारे यहाँ पर हो रहा है कि बच्चों की शादी के लिए अपने को लोन लेना पड़ता है सर, और ये हमारा जीवन काल चलता है। और तब हमारी घड़ी आ जाती है, हमारी उम्र हो जाती है 60 साल, और हम आ जाते हैं रिटायरमेंट पे। और जैसे ही रिटायरमेंट पे आते हैं, हमारी इनकम जीरो हो जाती है, और हमारी सैलरी, अगर आपको पेंशन आती है तो 20-25% रह जाती है, लेकिन इनकम तो जीरो हो गई, सैलरी तो कम हो गई पेंशन के रूप में, लेकिन खर्चे कम नहीं हुए, खर्चे कम नहीं हुए, खर्चे बढ़ते रहे। और रिटायर होने के बाद फिर हम निर्भर हो जाते हैं अपने बच्चों के ऊपर। और आज रिटायरमेंट का बाद का जीवन सर ऐसा है कि भारत में 45% लोग बच्चों पर निर्भर है। 45% लोग जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है, वो अपने बच्चों पर निर्भर है। 10% लोग भारत में वृद्धाश्रम में रहते हैं। कितनी अजीबोगरीब बात है, 10% लोग भारत में वृद्धाश्रम में रहते हैं। और 43% लोग भारत में ऐसे हैं जो रिटायरमेंट के बाद भी इनकम के लिए काम कर रहे हैं। और मात्र 2% लोग ऐसे हैं सर जो आर्थिक रूप से आजाद हैं, मात्र 2%। तो क्या आप भी आर्थिक रूप से आजाद होना चाहते हैं? अगर होना चाहते हैं तो दोस्त, संख्या तो 2% ही है। तो आइए जानते हैं सर, अपने सपनों को पूरा करने का सबसे आसान तरीका, दुनिया का सबसे आसान तरीका अपने सपनों को पूरा करने का, वो भी रोजमर्रा की मात्र आदतों को बदलकर, आदतों को बदलकर। मेरी अपलाइन है मिस्टर जयनारायण कुकड़ा जी, वो बोलता है सर, इंसान कभी भी अपना जीवन नहीं बनाता है, इंसान अपनी आदतें बनाता है, और आदतें उसका जीवन बनाती है। तो उनकी भाषा में, आदतों को बदलकर हम अपने जीवन का निर्माण कर सकते हैं। क्या आदतें हमारी? हमारी रोजाना की आदतें क्या है? हम रोजाना ब्रश करते हैं, हम रोज नहाते हैं, हम रोज खाना खाते हैं, हम चाय रोज पीते हैं, बातचीत रोज करते हैं, घर में राशन का सामान हम रोज लाते हैं, खाना पीना चाय सब कुछ रोज करते हैं। और ये जो जरूरतों का सामान है हमारा घर का, वो हम कहां से खरीदते हैं? घर पे तो नहीं बनाते ना कहीं से खरीदते हैं। दुकान से खरीदते हैं कुछ लोग, कुछ लोग मॉल से खरीदते हैं, और कुछ खुशकिस्मत लोग ऐसे हैं जो कैंटीन से खरीदते हैं, और वो बड़ा फक्र महसूस करता है, साहब अपने को तो कैंटीन में सामान मिलता है। साहब कैंटीन से खरीद कर भी वो आपका खर्चा ही है, इनकम नहीं है। तो आओ दोस्त, इस हर महीने होने वाली घर के खर्चे को हम अपनी इनकम में बदलें। कैसे बदल सकते हैं? और बाजार में यह खर्चा क्यों है? क्योंकि बाजार में कोई भी कंपनी प्रोडक्ट देने आपके पास नहीं आती है। कंपनी प्रोडक्ट बनाने के बाद वो डिस्ट्रीब्यूटर को देती है, डिस्ट्रीब्यूटर अपना मार्जिन रख के वो प्रोडक्ट डीलर को देता है, डीलर अपना मार्जिन रख के प्रोडक्ट होलसेलर को देता है, होलसेलर अपना मार्जिन रख के प्रोडक्ट दुकानदार को देता है, वो दुकानदार प्रोडक्ट अपना मार्जिन रख के आपको बेचता है। तो ये हमारा खर्चा है सर। वो साथ में एक बहुत बड़ा खर्चा होता है इस सिस्टम में, वो होता है विज्ञापन का। और विज्ञापन पर कोई छोटा मोटा खर्च नहीं होता, सब आप जानते हैं। अगर विराट कोहली विज्ञापन कर रहा है तो करोड़ों रुपए लेता है, ऐश्वर्या मैम विज्ञापन कर रही है तो करोड़ों रुपए लेती है। साथ में जिस चैनल, अखबार, मीडिया, नगर पालिका या न्यूज़पेपर में अखबार वो विज्ञापन दिखाया जाएगा, उन सब का भी पैसा लगता है। दूसरी तरफ आरसी बिजनेस, ये एक डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम है। डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम में क्या है? कंपनी प्रोडक्ट बना के डायरेक्ट आपके पास भेजती है, बीच में कोई मीडिएटर्स नहीं है। तो जब बीच में मीडिएटर्स आपके पास नहीं है, सीधा सामान आपके पास आता है, तो दोस्त आपकी बचत होती है। और ना केवल बचत होती है, बल्कि जो प्रोडक्ट आप परचेज करते हो, जो प्रोडक्ट आपको अच्छे लगे, उसकी अगर आप लोगों को सलाह देते हो, तो संतुष्ट सलाहकार बनकर आप इस सिस्टम में आमदनी भी कमा सकते हैं, इनकम भी ले सकते हैं। तो दोस्त, ऐसा काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए? और दोस्त, मैंने सुना है दुनिया में सबसे अच्छा जो विज्ञापन होता है वो होता है माउथ पब्लिसिटी का, और जो सबसे सच विज्ञापन होता है वो होता है माउथ पब्लिसिटी का। तो आप भी यहाँ पर संतुष्ट ग्राहक बन के आमदनी भी कमा सकते हैं। तो क्यों ना दोस्त, आइए बाजार से न खरीद कर हम अपने घर का सामान आरसीएम से खरीदें, डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम से खरीदें। क्या फायदे हैं डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम के? इस बिजनेस को आप बिना किसी लागत के कर सकते हैं। बाजार में पान का ठेला भी खोलना है तो 1 लाख रुपए लगता है। इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको एक फुटी कौड़ी भी नहीं लगानी, मात्र घर के प्रोडक्ट बदलकर, दुकान बदलकर आप इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। इस बिजनेस में कोई आपका लॉस नहीं है, क्योंकि आपकी जेब से कुछ लगा नहीं है, और कोई आपका बॉस भी नहीं है। और दुनिया में दोस्त, सबसे भयंकर जिंदगी वो आदमी जी रहा है जिसके ऊपर कोई बॉस है। मैं कई बार बैंक में जाता हूँ, एक बैंक का मैनेजर अपने कुलीग को, अपने कर्मचारी को किस तरह से डांटता है, मैं तो सब कई बार लाइव देखता हूँ ना सर, मेरे को गुस्सा आता है। जॉब को छोड़ के उसके सामने पेपर फेंक के चले जाएं। यहाँ पर कोई आपका बॉस नहीं है। यहाँ पर
इनकम का कोई लिमिटेशन नहीं है, आप जितना चाहे उतना पैसा कमा सकते हैं। आपकी चाहत हजारों रुपए महीने की है तो आप हजारों कमा सकते हैं। लाखों रुपए चल कमाना चाहते हैं तो लाखों रुपए कमा सकते हैं। और मेरी अपलाइन बजाज साहब कहते हैं, अगर आपका सपना करोड़ों रुपए महीने कमाने का ना, तो इस बिजनेस में आप करोड़ों रुपए महीना भी कमा सकते हैं। ये फैमिली के साथ किया जा सकता है। बाजार में अगर आप दुकानदारी कर रहे हैं तो आप ही करेंगे, घर वाले नहीं करेंगे। नौकरी करेंगे तो आप ही करेंगे, घर वाले नहीं करेंगे। लेकिन ये एकमात्र ऐसा बिजनेस है जो पूरी परिवार के साथ मिलकर किया जा सकता है। यहाँ पर आपके पिताजी भी कर सकते हैं, माताजी भी कर सकती है, पत्नी भी कर सकती है, सिस्टर भी कर सकती है, छोटे छोटे बच्चे भी कर सकते हैं। पूरे परिवार के साथ मिलकर इस बिजनेस को किया जा सकता है। साथ में पीढ़ियों का बिजनेस है। बाजार में जितने धंधे आप खड़े करते हैं, वो जिस दिन आप काम करना बंद करेंगे आपके साथ वो जीरो हो जाएंगे। मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है और कई ऐसे व्यापारियों को देखा है, बिजनेसमैन को देखा है, बड़े बड़े नौकरी पर पद पर बैठे लोगों को देखा है। उनका वो ताम झाम तब तक चलता है जब तक वो जिंदा है। जिस दिन वो जाते हैं उनका बिजनेस खत्म हो जाता है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम में ये पीढ़ियों का बिजनेस है। एक बार आपने शुरू किया, ये आपकी आने वाली हर जनरेशन के लिए काम आता है। इसमें कोई अनुभव की जरूरत नहीं है। आज बाजार में अगर आप दुकान पे भी काम करने के लिए जाएं तो आपके लिए पहले रिज्यूम मांगता है, अनुभव मांगता है। इसमें किसी अनुभव की जरूरत नहीं है। और सबसे बड़ी खास बात यह है, ये पैसिव इनकम का सबसे बड़ा माध्यम है। सबसे बड़ा माध्यम है पैसिव इनकम का। अभी कोविड का दौर आया, आप चेक करो सर, जितने भी बड़े बड़े व्यापारी थे, धंधे वाले थे, बिजनेसमैन थे, नौकरी वाले थे, सब परेशान थे। एक ही इंडस्ट्री के लोग खुश थे जहां पर पैसिव इनकम आ रही थी। आप चेक करो ना, 3 साल में जब कोविड आया, उस कोविड के दौरान एक ही इंडस्ट्री के लोग गाड़ियां खरीद रहे थे, वो थे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। एक ही इंडस्ट्री के लोग घर में बैठे खुश नजर आ रहे थे, वो थे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। जो पैसिव इनकम का सबसे बड़ा माध्यम है। और सबसे अच्छी बात यह है, इस बिजनेस को आप चाहें तो पार्ट टाइम कर सकते हैं, चाहे तो फुल टाइम कर सकते हैं। शुरुआत में आप पार्ट टाइम से शुरू कीजिए, धीरे धीरे इनकम बढ़ जाए, आप इस बिजनेस को फुल टाइम के रूप में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर यह सबसे बड़ी खासियत आपकी यह है। आज हम बात करेंगे आरसी बिजनेस की। यह भारत की सबसे बड़ी और प्रथम डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है और लार्जेस्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, जिसको भारत सरकार ने भी प्रमाणित किया। इस सन 2000 से चल रही है, 23 साल से ये कंपनी चल रही है सर। और इस कंपनी के जो प्रमुख प्रणेता है, इसको जो चलाने वाला परिवार है, वो आपके सामने है सर। आदरणीय श्री टीसी छाबड़ा जी, उनके सुपुत्र सौरभ छाबड़ा जी और टीसी सर की सुपुत्री प्रियंका मैम, आप सब इनसे परिचित है। ये वो महान परिवार है जिसने आरसिम रूपी अभियान हम सबके बीच में दिया। ये अपॉर्चुनिटी हम सबके सामने लेके आए। इस बिजनेस को चलाने के लिए ये लाखों स्क्वायर फीट में फैला हुआ है इसका हेड ऑफिस, लाखों स्क्वायर फीट में। और जितने भी साथी मेरे सामने है ना सर, मैं आपसे निवेदन करता हूं, वो एक भजन मैंने सुना था कि काशी भी देखी, मथुरा भी देखा, मैं कहता हूं भिलवाड़ा नहीं देखा तो तूने क्या देखा। एक बार जिंदगी में मौका मिले ना सर, एक बार इस पावन भूमि को प्रणाम जरूर करके आना, जहां पर हिंदुस्तान में अब तक लाखों लोगों की जिंदगियां बदली है और आने वाले समय में करोड़ों लोगों की जिंदगियां इसी पावन भूमि से बदलने वाली है। इस प्रोडक्शन को, इस बिजनेस को चलाने के लिए कमाल के प्रोडक्शन हाउस जो भीलवाड़ा में बने हुए हैं, उत्तराखंड में बने हुए हैं, गुवाहाटी में बने हुए हैं, आपके इस बिजनेस को चलाने के लिए कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर एक परिवार ने आपके लिए खड़ा कर रखा है। और हिंदुस्तान में ऐसा कोई भी कोना नहीं है जहां पर आप अपनी टीम बनाने का मन बनाए, अपना बिजनेस बढ़ाने का मन करें और वहां पर आरसिम का स्टोर, आरसिम का सेंटर और आरसिम का डिलीवरी सिस्टम वहां पर मौजूद नहीं है। पूरे भारत में फैला हुआ ये अभियान है। इस प्रोडक्ट को आपके पास पहुंचाने के लिए आज भारत में कंपनी 180 से ज्यादा डिपो ओपन कर चुकी है। हेलो, 180 से ज्यादा डिपो, 10,000 से ज्यादा आउटलेट्स और 1.5 लाख से ज्यादा डिस्प्ले वॉल। और इन सबसे ऊपर आरसी बिजनेस दुनिया की पहली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जो ऑनलाइन होम डिलीवरी शुरू कर चुकी है। और आज भारत में तकरीबन 400 से ज्यादा शहरों में आरसिम का प्रोडक्ट आप आरसिम की मोबाइल से ऑर्डर करके सीधा अपने घर में पा सकते हैं। शायद आने वाले जिस प्रकार से कंपनी की तैयारियां हैं, आने वाले 6 महीने से लेकर 1 साल में शायद पूरे भारत में कोने कोने में, गली गली, गांव गांव, शहर शहर, ढाणी ढाणी आरसिम का प्रोडक्ट आपके घर तक पहुंचने लग जाएगा। तो सर सोचिए नजारा कैसा होगा। आज इस बिजनेस में 400 से ज्यादा क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं, 400 से ज्यादा प्रोडक्ट। बाजार में कोई कंपनी एक टूथपेस्ट बनाती है तो खाली टूथपेस्ट ही बनाती है, कोई नमकीन बनाती है तो नमकीन ही बनाती है। आरसी में सुबह से लेकर शाम तक आपके पास घर में यूज होने वाले 400 से ज्यादा प्रोडक्ट बनते हैं। तो आप सोचिए सर कंपनी का साम्राज्य कितना बड़ा होगा। और इन प्रोडक्ट्स की सर खासियत यह है,
सबसे पहले आरसी में वो प्रोडक्ट आपके बीच में आता है जो डेली आपके काम के हैं। आलतू फालतू प्रोडक्ट आरसी में नहीं आता है। ऐसा कोई प्रोडक्ट आरसी में नहीं आता जिसके बारे में कभी आपने सुना ही नहीं या कभी आपने यूज ही नहीं किया। उन प्रोडक्ट्स की क्वालिटी एकदम टॉप नॉच होती है। और मैं मेरे 10 साल के अनुभव से आपको बता सकता हूं, आरसिंह के प्रोडक्ट की जब तुलना किसी से करने जाए ना, तो वर्ल्ड की टॉप से टॉप कंपनी की तुलना आप आरसिंह के प्रोडक्ट से करना, हमारे प्रोडक्ट उससे 19 नहीं मिलेंगे, उससे 21 मिलेंगे। इन प्रोडक्टों की क्वालिटी इतनी बेहतरीन होती है कि सबसे पहले आपके स्वास्थ्य के लिए इतना फायदेमंद होंगे कि आपके घर के सर मेडिकल का बिल 0 हो सकता है। और इन सब फायदों के बाद इन प्रोडक्ट का जो रेट रखा जाता है वो इतना रखा जाता है कि हिंदुस्तान का आम से आम आदमी इसको खरीद सके। और क्वालिटी ऐसी रखी जाती है कि खास से खास आदमी भी इसको खरीद सके। क्या फायदे मिलेंगे अपने को आरसिंह प्रोडक्ट यूज करने से? सबसे पहला फायदा, आपको मिलेंगे 100% शुद्ध वे क्वालिटी प्रोडक्ट्स। ये बाजार में सर सीना ठोक के कोई भी इंसान नहीं बोल सकता। 100% शुद्ध क्वालिटी प्रोडक्ट्स आप चेक करो सर। आरसी बिजनेस में गुड डॉट नाम की सीरीज है जो वेज मीट बनाती है सर। गुड डॉट के हमारे नूडल्स आते हैं। बाजार में किसी भी व्यक्ति के पास जाना जिसके घर में नूडल्स बनता है, सबके घर में बनता है, उसको बोलना जो तू खाता है एक प्लेट में वो नूडल्स बना, एक में हमारा नूडल्स बनाना। आपको सर क्वालिटी का पता, मैं गारंटी कहता हूं उसका बच्चा बाजार के सारे नूडल्स खाना बंद कर देगा, आरसिंह नूडल्स उसके घर से बाहर नहीं निकलेगा। इतने कमाल के प्रोडक्ट। न्यूट्रीचार्ज को देखिए, बच्चा गर्भ में से लेकर 80-100 साल तक के व्यक्ति तक के सारे प्रोडक्ट जो आपको नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर है वो आपके पास न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट हमारे पास में। कीसोल जैसे कॉस्मेटिक, नॉन केमिकल, केमिकल फ्री कॉस्मेटिक आप चेक करो सर। बाजार में लेकमे की वो आती है नेल पेंट जिस पे लिखा होता है 14 केमिकल फ्री, आरसिंह की नेल पेंट आती है उस पे लिखा है 21 केमिकल फ्री। इतने कमाल के प्रोडक्ट। खेती के प्रोडक्ट हरी संजीवनी के रूप में, अगर आप शहर में रहते हैं, खेती नहीं करते हैं, गांव घर के अंदर अगर आप पौधे लगाते हैं, तुलसी लगाते हैं, कुछ सब्जियां घर में लगाते हैं, तो गार्डनिंग गोल जैसे प्रोडक्ट। बेमिसाल आटा, मल्टीग्रेन भी, सीधा भी, कमाल के चावल और जबरदस्त आरसिंह के मसाले, चाय पत्ती, इनके तो सर कोई जितनी बातें करें उतनी कम है। नमकीन आरसिंह के मोटर दाल में बनते हैं सर, राइस ब्रान ऑयल में बनते हैं सर। कमाल के प्रोडक्ट। आप एक एक प्रोडक्ट को चेक करेंगे, आपके साबुनों की क्वालिटी चेक करो सर। आज हमारे पास शैम्पू भी आते हैं, लगाने के ऑयल भी आते हैं, टूथपेस्ट आते हैं सर। बाजार का पहला ऐसा टूथपेस्ट जिस पर लिखा हुआ है ये जिलेटिन फ्री है, यानी इसमें हड्डियों का चूरा नहीं मिलाया है, ये आपके केमिकल फ्री है, इसमें किसी तरह केमिकल भी नहीं मिलाया है, फ्लोराइड फ्री है। आपके वॉशिंग करने के प्रोडक्ट जैसे हमारे वॉशिंग पाउडर वगैरह, डिश वॉश आता है। मेरे घर में मेरी पत्नी बोलती थी पहले जो हम डिश वॉश लाते थे किसी कंपनी का, उससे हाथ जलते थे। एक बार अपने घर में आप आरसिंह का डिश वॉश यूज करके देखो, आपके हाथ जलने बंद हो जाएंगे, बर्तन भी अच्छे साफ होंगे। आरसिंह का बीज प्राइम और रेवेटो वॉशिंग पाउडर आप यूज करके देखो, आरसिंह की अगरबत्ती आप घर में जला के देखो। आरसिंह के शानदार क्वालिटी के अफोर्डेबल रेट पर जो कपड़े आते हैं रेडीमेड में, टेक्सटाइल में, वुलन में, सारे लेडीज के वियर, फुटवेयर, कमाल के बैग्स आते हैं हमारे पास, ट्रेवल के सीरीज आती है, स्टेशनरी के प्रोडक्ट आपके पास आते हैं, किचन के प्रोडक्ट आपके पास आते हैं, टेक्सटाइल के प्रोडक्ट आते हैं, और अब तो कमर्शियल प्रोडक्ट आरसीएम में शानदार क्वालिटी का आरसीएम का तुलसी पेंट भी आता है। जो जैसा कहा जाता है बाजार में बड़ी बड़ी कंपनियों से हमारा जो पेंट है वो 1.5 गुना ज्यादा चलता है। इतने सारी प्रोडक्ट रेंज है, वो सारी की सारी 100% शुद्ध क्वालिटी वाली है। इन सारे सामानों का आपको मिलता है पक्का बिल। बिल के बिना पर कोई प्रोडक्ट आपको नहीं मिलता है, और बिल मिला है इसका मतलब प्रोडक्ट एक नंबर के रास्ते से आया है और कहीं ना कहीं उसका रजिस्ट्रेशन हुआ है। इन सारे प्रोडक्टों पर आपको मिलती है 30 दिन की मनी बैक गारंटी। अगर आपको प्रोडक्ट पसंद नहीं आता है तो 30 दिन में वापस करके पूरा पैसा वापस ले सकते हैं। और इन सारे प्रोडक्टों की कीमत जो मिलती है वो बाजार से बहुत कम मिलती है। चेक कर लो सर, हमारा जो टूथपेस्ट आता है हर्बल, उसी तरह से टूथपेस्ट बाजार में भी आता है। कोलगेट जो टूथपेस्ट आता है, चेक सर मैंने ऑनलाइन साइट से लिया है, उसका 100 ग्राम का टूथपेस्ट की कीमत 59 रुपीज है और हमारे टूथपेस्ट की कीमत 42 रुपीज है सर। हम जैसा फेस वॉश बनाते हैं उसकी कीमत मात्र 60 ml की 55 रुपए है। इसी तरह का बाजार में फेस वॉश आता है वो 50 ml का 80 रुपए है। तो क्वालिटी उससे बेस्ट और दाम में बहुत कम। चेक करो सर, हमारी जो कॉफी आती है, कॉफी 50 ग्राम की कॉफी 150 रुपए की आती है, 100% इंस्टेंट कॉफी। इसी तरह की बाजार में आती है 100% इंस्टेंट कॉफी 45 ग्राम 169 रुपए की आती है।
हम जो साबुन बनाते हैं, जैसे मान लीजिए डेटमैक्स, 100 रुपए की 100 ग्राम आती है, 32 रुपए की। बाजार में कई कंपनियां कहती है 4 के साथ 1 फ्री, 4 के साथ 1 फ्री, यानी कि 5 का पैकेट 300 रुपए का। तो सर इसको 100 ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, नीचे लिखा हुआ है 500 का 100 ग्राम की कीमत है 48 रुपए, हमारी 100 ग्राम की कीमत है सर 32 रुपए की। हेलो, क्वालिटी से बेस्ट, पसंद नहीं है तो वापसी की गारंटी और इसका पक्का बिल। देखो सर, हम दाल बनाते हैं, दो फोटो है सर हमारे सामने, ये दोनों दालें एक ही कंपनी ने बनाई है, विक्टोरिया फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, और ये राजधानी ग्रुप का बहुत बड़ा ग्रुप है जो दाल एक्सपोर्ट करता है। इनकी जो बाजार में दाल आती है, चेक करो सर, पीछे का इसका मैंने स्क्रीनशॉट डाला है, दोनों का लाइसेंस नंबर भी सेम है। ये कंपनी बाजार में जो दाल बेचती है वो 108 रुपए की बेचती है, मूंग छिलका। आरसी में जो दाल आती है 71 रुपीज की आती है। फिर भी समझ में नहीं आए तो सर इसका कुछ नहीं हो सकता। इस तरह के आरसीएम 400 से ज्यादा प्रोडक्ट बनाता है, जिसकी क्वालिटी नंबर 1 मिलती है, उसका पक्का बिल मिलता है, क्वालिटी का एश्योरेंस मिलता है, और आपको बाजार से कम कीमत मिलती है। 400 से ज्यादा प्रोडक्ट, एक एक प्रोडक्ट पर जाएंगे तो बहुत समय मिल जाएगा। एक एग्जांपल अपन देखते हैं, और साथ में फ्री प्रोडक्ट्स भी आपको मिलते हैं। एक एग्जांपल, जैसे अगर आपने 5000 पीवी का प्रोडक्ट 12 महीने लगातार खरीदा, हेलो, 12 महीने लगातार खरीदा, तो आपने टोटल 60,000 पीवी का प्रोडक्ट आपने परचेज किया। स्लैब के हिसाब से आपको 2% कमीशन आएगा। अगर आपकी कोई डाउनलाइन नहीं है तो 100 रुपए का कमीशन हर महीने आया, तो 12 महीने में हो गया सर 1200 रुपए। 6 महीने में एक बार कंपनी आपको प्रोडक्ट फ्री देती है, यानी कि आप सामान खरीदो 6 महीने का, पैसा दो 6 महीने का, और सामान ले जाओ 7 महीने का, 1 महीने का फ्री। 6 महीने में एक बार फ्री, मतलब साल में 2 बार फ्री। तो साल में 2 बार के प्रोडक्ट आपको फ्री मिलेंगे, तो 5,000 रुपए के प्रोडक्ट 2 बार फ्री हो गए, तो 10,000 रुपए का प्रोडक्ट आपको फ्री मिला। तो आपकी बचत होगी सर कम से कम, कम से कम 12,000 रुपए की, और मैक्सिमम 20,000 रुपए तक की। यानी अगर आपके घर में 5,000 रुपए महीने का सामान लगता है, तो आप 12,000 से लेकर 20,000 रुपए की सालाना बचत कर सकते हैं, मात्र एक दुकान बदलकर। तो सर इतने सारे फायदे हैं प्रोडक्ट्स परचेज करने के। और इस बिजनेस में 8 तरह की टोटल इनकम आती है सर, जिसमें 10 से 20% का आपको रिटेल प्रॉफिट मिलता है, एमआरपी और डीपी में आपको डिफरेंस मिलता है, और वैसे हमारी एमआरपी भी बाजार से कम है। उसके बिजनेस वॉल्यूम पर 2 से 22% का आपको परफॉर्मेंस बोनस मिलता है। उसके बाद कंसिस्टेंसी को काउंट करें तो 16% तक आपको फ्री प्रोडक्ट मिलता है, यानी कि कंसिस्टेंसी ऑफर आपको मिलता है। 3 से 8% आपको रॉयल्टी इनकम मिलती है, जब आपका बिजनेस एक तरफ 3.5 लाख से ज्यादा, दूसरी तरफ 15 से ज्यादा हो जाता है। 1 से 5% टेक्निकल इनकम मिलती है, जहां पर इनकम 50,000 रुपए से लेकर ऊपर कितने भी 50 लाख तक तो आरसी बिजनेस में आई है, इतनी इनकम आपको मिलती है 1 महीने की। उसके बाद सबसे बड़ी चीज मिलती है ग्रोथ बोनस, 2% वाइटल का, 2% रॉयल्टी का, 2% टेक्निकल का। ग्रोथ बोनस का मतलब है कंपनी के टर्नओवर में आपकी हिस्सेदारी। और मैं आपको पूरे दिल से कहता हूं सर, अगर आप रियल में आरसी करते हो ना, और आरसी में सीरियस हो, तो इस ग्रोथ बोनस में बने रहना। कंपनी के टर्नओवर में हिस्सेदारी का मतलब यह है कि इसकी खुर्चन भी आई ना, तो हमारे परिवार में कोई भी मिडिल क्लास वाला पैदा नहीं होगा। कंपनी आपको अपने टर्नओवर में पैसा देती है, लेकिन 23 साल में जो कुछ हुआ उसमें आपको आपकी हिस्सेदारी मिलती है। तो दोस्त आइए, आपका फ्री रजिस्ट्रेशन करके अपनी पसंद के 1500 पीवी से 5,000 पीवी तक का घर का प्रोडक्ट परचेज कीजिए, और सफलता की दुनिया में अपना पहला कदम बढ़ाइए, जहां पर आप अपने सपनों की कार खरीद सकते हैं, अनलिमिटेड इनकम पा सकते हैं, फॉरेन ट्रिप पे जा सकते हैं, सपनों का घर आप खरीद सकते हैं। देखिए दोस्त, इस बिजनेस को प्रेजेंटेशन जो आपने देखा, अब आपका बस आपका निर्णय क्या होगा, या हाँ होगा या ना होगा। निर्णय 2 ही तरह के होते हैं। अगर ना होगा तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, जैसे जीवन पहले चल रहा था वैसा ही रहेगा, यानी कि हम बाजार में वही रहेंगे, कस्ट प्लस मर, कस्टमर ही बन के रहेंगे। लेकिन अगर हमारा जो डिसीजन है वो हाँ में होता है, तो हाँ करने के बाद 2 चीजें आपको मिलती है, या लाभ मिलेगा या हानि मिलेगी। हाँ किया तो रिटेल प्रॉफिट मिलेगा, परफॉर्मेंस बोनस मिलेगा, फ्री प्रोडक्ट्स मिलेंगे, रॉयल्टी इनकम मिलेगी, टेक्निकल इनकम मिलेगी, करोड़ों रुपए की इनकम का रास्ता खुलेगा, और कंपनी के टर्नओवर में आपको हिस्सेदारी मिलेगी, और साथ में इतनी जबरदस्त आपको एक ट्रेनिंग मिलेगी, ट्रेनिंग सिस्टम मिलेगा, जहां पर आप बिजनेस करना सीख सकते हैं, हेल्थ के बारे में सीख सकते हैं, वेल्थ के बारे में सीख सकते हैं, ब्यूटी के बारे में सीख सकते हैं,
पर्सनालिटी डेवलपमेंट सीख सकते हैं, और इतने तमाम ऐसे प्रोजेक्ट आपके सामने यूईएस और आरसीएम लेकर आता है जहां पर आप अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर सकते हैं। हानि, हमें तो सर आज तक लगी नहीं, 10-12 साल हो गए सर। अगर आपको लगती है तो इस प्रेजेंटेशन के बाद आप मेरे को बता देना सर, ये हानि मेरे को लगी। 3 तरह के लोग होते हैं दोस्त दुनिया में। पहले तरह के वो लोग जो इस प्रेजेंटेशन को देखते ही ये मन में ठानते हैं कि अब हम भी कुछ करके दिखाते हैं, और वो जिंदगी में वास्तव में कुछ करके दिखाते हैं। दूसरे तरह के वो लोग जो सिर्फ इंतजार करते हैं आपके सफल होने का। वो बोलते हैं पहले तेरी गाड़ी आ जाए, पहले तेरा घर बन जाए, पहले तेरा चेक आ जाए। वो सिर्फ इंतजार करते हैं। और तीसरी टाइप के लोग होते हैं जो सिर्फ जिंदगी में हैरान होते रहते हैं। जब आपकी अचीवमेंट आती है तो बोलते हैं अच्छा पैसे आ भी गए। जब आप गाड़ी लाते हो तो बोलता अच्छा गाड़ी ले भी आए। जब आप घर बनाते हो तो अच्छा तूने घर बना भी लिया। वो सिर्फ दोस्त जिंदगी में हैरान होते रहते हैं। अब आपको डिसाइड करना है आप कौन से हैं। अगर आपने डिसाइड कर लिया तो सर एक सक्सेस सिस्टम अपने पास होना चाहिए जिससे हम इस जिंदगी में इस आरसी बिजनेस में आगे बढ़ सके। ये 10 सक्सेस सिस्टम में आरसी बिजनेस में आगे बढ़ने का पहला सर सेल्फ कमिटमेंट। कहते हैं कि अगर जिंदगी में आप अपने आप के प्रति कमिटेड नहीं है, अपनी बातचीत के प्रति कमिटेड नहीं है, बदलते रहते हैं, तो दोस्त जिंदगी में हम कहीं पहुंचेंगे नहीं। जब आपने आरसी बिजनेस शुरू कर लिया तो कमिटमेंट इतना होना चाहिए कि अब इस बिजनेस में हम टेक्निकल जाकर ही दम लेंगे। दुनिया के किसी बात का फर्क आपके ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। ये सेल्फ कमिटमेंट चाहिए आपका। दूसरा सेल्फ यूज। बिजनेस स्टार्ट कर लिया, अब प्रोडक्ट किसी बाहर की कंपनी से आ रहे हैं, बाहर की दुकान से आ रहे हैं, तो सर आप बिजनेसमैन नहीं है। बीइंग ए बिजनेसमैन आपको ईमानदारी से आपके घर में जितने भी प्रोडक्ट आते हैं सारे के सारे आरसीएम के यूज करने चाहिए। डीसी सर बोलते हैं कि बाजार में जितने भी प्रोडक्ट हैं वो हमारे घर में गरीबी लेकर आ रहे हैं, खर्चा लेकर आ रहे हैं। आरसीएम के जितने भी प्रोडक्ट हैं वो आपके घर में आमदनी लेके आ रहे हैं, अमीरी लेके आ रहे हैं। और अगर आप रियल में बिजनेस करते हैं तो मैं तो दोस्त रियल बिजनेसमैन उसको ही मानता हूं जो डायमंड क्लब करता है। उसके नीचे जितने भी है ना सर, आप सिर्फ यूजर हैं, लीडर नहीं है। लीडर वही होता है जो डायमंड क्लब करता है। लीडर वही होता है जो 100% प्रोडक्ट यूज करता है, और जो 100% यूज करता है उसका डायमंड क्लब कोई रोक नहीं सकता। तीसरा सर प्रोडक्ट शेयर करना। आरसीएम ने इतने कमाल के प्रोडक्ट आपको दिए हैं, इनको घर घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है। हम बेचने की बात नहीं कर रहे, हम शेयर करने की बात कर रहे हैं। आपका प्रोडक्ट आता है गामा ओरिजिनल, जो भारत के इंसान की या धरती के इंसान की हर बीमारी का इलाज है गामा ओरिजिनल। उसके पास से कोई भी आपकी जानकारी में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो दवाई लेते हैं, वो दवाई खुशी से नहीं लेते, मजबूरी से लेते हैं, छोड़ना चाहते हैं, तो दवाई छोड़ने का एक ही प्रोडक्ट है गामा ओरिजिनल। बाजार में बड़ी बड़ी कंपनी इन प्रोडक्टों को लोगों को घर तक पहुंचाने के लिए सलमान को अपॉइंट कर लेती है, ऐश्वर्या को अपॉइंट कर लेती है, आरसीएम ने आपको अपॉइंट किया है। तो बीइंग ए बिजनेसमैन हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे जो कमाल के प्रोडक्ट हैं, जैसे हमारे खाने का तेल आता है, कितनी सैकड़ों बीमारियां मात्र हमारे खाने का तेल खत्म कर सकता है। गामा ओरिजिनल का प्रोडक्ट है, न्यूट्रीजाज के प्रोडक्ट है, गुड डॉट के प्रोडक्ट है। इतने समाज शानदार कमाल के प्रोडक्ट घर घर व्यक्ति व्यक्ति तक पहुंचाने की, उस तक शेयर करने की जिम्मेदारी हमारी है। तीसरा चौथा कमिटमेंट सर, चौथा सक्सेस सिस्टम स्पॉन्सर। अगर हम जिस बिजनेस में वो बिजनेस है नेटवर्क का, और नेटवर्क के बिजनेस में अगर हम ज्वाइनिंग नहीं करा रहे तो हम करेंगे क्या सर। आपने कभी ऐसे ऐसे वकील को देखा है जो वकील तो है पर केस नहीं लड़ता? ऐसे किसी डॉक्टर को देखा है जो डॉक्टर तो है पर इलाज नहीं करता? ऐसे किसी दुकानदार को देखा है जिसकी दुकान तो है पर वो खोलता नहीं? तो आप ऐसे कितने नेटवर्क को जानते हो जो नेटवर्क बिजनेस तो करते हैं, आरसीएम तो करते हैं, पर वो ज्वाइनिंग नहीं लगाते? टीसी सर ने इस महीने आपको अभियान दे रखा है ज्वाइनिंग मंथ। तो आपको ईमानदारी से आप जितनी ज्वाइनिंग कराएं वो द बेस्ट है। मेरा आपसे पर्सनली निवेदन यह है, अगर आरसी में बड़ा काम करना चाहते हैं और किसी भी लेवल पर है, कम से कम 2 ज्वाइनिंग आपकी हर महीने होनी चाहिए, कम से कम 2। ऊपर चाहे आप 200 कराएं, और चाहे आप डायमंड पे हैं, स्टार पर्ल पे हैं, टेक्निकल पे, रॉयल्टी पे, किसी भी लेवल पे 2 ज्वाइनिंग। वत्स साहब बोलते हैं जब मैं डायमंड पे था तब मैंने सीआरएन मूर्ति सर की ज्वाइनिंग कराई, और वो डायमंड पे रह के अगर ज्वाइनिंग करा सकते हैं, हम रॉयल्टी टेक्निकल पे जाने के बाद कैसे छोड़ देते हैं? 2 ज्वाइनिंग कम से कम, ऊपर से 200 कराएं, आपको शाबाशी। 10 एस सक्सेस सिस्टम की तो 5 एस डब्ल्यू, कुछ आएंगे कुछ नहीं आएंगे। तो क्या हुआ, कोई ना कोई कहीं ना कहीं आपका इंतजार जरूर कर रहा है। आप अपना काम स्टार्ट कीजिए। उसके बाद जितने भी लोग आपके साथ आते हैं ईमानदारी से
जिम्मेदारी से उनको सिस्टम से प्लग कर दीजिए। सिस्टम से आगे हमारी कोई ताकत नहीं है, सिस्टम से ऊपर हमारी कोई हिम्मत नहीं है, सिस्टम सर्वोपरि है। मैम आवाज आ रही ना? यस आवाज आ सर, रही है? आ रही है सर, आ रही है। जितने भी साथी हमारे साथ ज्वाइन हो जाएं। देखिए दोस्त, आरसी बिजनेस में कामयाबी का सिंगल एक मंत्र है, सिंगल, वो है इवेंट। और बीसी सर कहते हैं जिंदगी में बड़े बड़े डिसीजन कभी भी घर की चारपाई में बैठकर नहीं लिए जाते हैं, बड़े बड़े फंक्शन में लिए जाते हैं। तो आप अपनी पूरी टीम को सिस्टम में प्लग इन कीजिए। जितनी भी आपकी ऑनलाइन और ऑफलाइन मीटिंग होती है, जैसे सुबह 6:30 बजे टीसी सर एक शानदार सेशन आपके बीच में लेकर आते हैं, गुरुकुल कमाल का प्रोग्राम होता है। दोपहर को 1 बजे 1 PM JRCM, हिंदुस्तान की हर महिला के लिए वरदान है वो प्रोग्राम। उसमें अपने घर में आपके बेटी है, बहन है, पत्नी है, मम्मी है, उनको बोलिए करना कुछ नहीं है, सिर्फ इस प्रोग्राम को अटेंड करना है, इसमें बने रहना है। और एक बहुत बड़ी चीज, इस बिजनेस में कामयाब होना ना, सपने आपके बड़े बड़े चाहिए। सपने बड़े नहीं है इस बिजनेस में, गारंटी से कहता हूं आप कामयाब नहीं होंगे। और सपने बहुत बड़े हैं तो ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आपको कामयाब होने से रोक सके। कहते हैं छोटी सोच और पैर की मोच इंसान को कभी आगे बढ़ने नहीं देती है। सपने को बड़ा रखिए। लोग आपको कहते हैं ना बिजनेस चलता नहीं है, आप बोलिए मेरा चलता है, मैं चला के बताता हूं क्योंकि मुझे चलाना आता है। और जितने भी कंपनी के स्पेशल ऑफर आते हैं, जैसे 10 तारीख से पहले अपना डायमंड क्लब करना कंपनी का स्पेशल ऑफर है, इस पर हमेशा फोकस करें। अपनी जितनी खरीदारी होती है, और राकेश शर्मा जी कहते हैं कि 1 तारीख को होनी चाहिए, लेकिन 1 तारीख को करने का प्रयास कीजिए, लेकिन 10 तारीख से पहले आपका डायमंड क्लब हर हाल में होना चाहिए। उसके बाद जितने भी अभी डबल धमाल ऑफर चल रहा है, की सोल के प्रोडक्ट्स पर, न्यूट्रीचार्ज के प्रोडक्ट्स पर, गामा के प्रोडक्ट पर, इन पर आप फोकस कीजिए। कंपनी के जितने भी ऑफर्स आते हैं स्पेशल उस पर फोकस कीजिए और शुरुआत कीजिए जहां से भी है। कई बार क्या होता है, आदमी अच्छे समय की तलाश करता है कि मेरा मुहूर्त निकलेगा, अच्छा समय आएगा। अरे हम अच्छा समय सोचते सोचते रह जाएंगे, अच्छा समय आकर निकल भी जाएगा। जिस दिन आपने ठान लिया उसी दिन से जहां पर भी हो, कोठारी सर कहते हैं मायने ये नहीं रखता कि अभी आप कहां हैं, मायने ये रखता है कि जाना कहां है। आप शुरुआत कीजिए। एक मैं वीडियो देख रहा था, मैं 2-3 दिन पहले मोदी जी का वीडियो आ रहा था। वो कह रहे थे कि कोई साथी में किसी जगह से जा रहा था अहमदाबाद में, एक साथी मेरे से मिला, बहुत समय पहले की बात है। उसने पूछा कि साबरमती का रास्ता यही है क्या? मैंने कहा हाँ साबरमती का रास्ता यही है। तो उसने फिर पूछा यही है ना? तो मैंने कहा हाँ यही है। तो मैंने उससे पूछा साबरमती पैदल जाओगे, ऐसे जाओगे? तो बोला वो छोड़ो, मंजिल का रास्ता अगर यही है तो रास्ता कितना लंबा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप शुरुआत कीजिए जहां से भी है, और जो चीजें आपने सीखी है एज इट इज अपने टीम में डुप्लीकेट कर दीजिए, एज इट इज। इस बिजनेस का दोस्त बाजार में कहते हैं नकल नहीं करनी चाहिए, लेकिन इस बिजनेस में नकल करने वाले लोग कामयाब होते हैं। अपनी अपलाइन से पूछिए कैसे, और डाउनलाइन को बताइए ऐसे, और बीच में कमाइए पैसे। एज इट इज आप डुप्लीकेट कर दीजिए, बिना अपना दिमाग लगाए, बिना अपनी खोपड़ी लगाए, सेम डुप्लीकेट कर दीजिए। और लास्ट में दोस्त 3 सवाल आपके बीच में छोड़ के जा रहा हूं। आरसीएम नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? हेलो, जिस तरह से परिस्थितियां बदल रही है, जिस तरह से काम बदल रहे हैं, आप चेक टेक्नोलॉजी का जो जमाना है आने वाले समय में, और आज भी हो रहा है, ज्यादातर काम मशीनरी से होने लग गया। तो आने वाले काम में जैसे जैसे मशीनरी बढ़ेगी, काम और ज्यादा कम होंगे। आरसीएम नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? कोठारी सर कहते हैं कि आरसीएम तो करना पड़ेगा। आप करेंगे कि आपके बच्चे करेंगे, दोनों में से एक को करना पड़ेगा। डिसीजन आज आपको लेना है कि आप करेंगे कि आपके बच्चे करेंगे, और नहीं करेंगे तो आने वाले समय में करोगे क्या? दूसरा सवाल, आपके परिवार के और आपके सपने आप पूरे नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आपके बच्चे जिस स्कूल में जाना चाहते हैं उनको आप नहीं भेजोगे तो कौन भेजेगा? वो जिस तरह की गाड़ी में जाना चाहते हैं आप नहीं भेजोगे तो कौन भेजेगा? हेलो, आप नहीं करोगे तो इनके सपने कौन पूरा करेगा? और तीसरा सवाल, अब नहीं तो कब? हेलो, अब नहीं तो कब? और आज ही अपना डिसीजन लीजिए और अपने जिंदगी को पूरी तरह से बदलिए। थैंक यू वेरी मच। मैं राधेश्याम सुतार, आपने मुझे पूरे ध्यान से सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
और लास्ट में एक सूचना, बीकानेर राजस्थान में हमारा शानदार वंडर वर्ल्ड है। आप गूगल पे डालिए RC वंडर वर्ल्ड बीकानेर, सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर मौजूद है। तो एक बार खुद को और टीम के साथ इसका विजिट जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।